ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के पंचचत्वारिंश सूक्तम अर्थात 45वें सूक्त पर हम आज 45वें सूक्त के 10 मंत्रों को लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न आया है कि वो ये समझना चाहती हैं कि इनके वेद के जो मंत्रों का आशय क्या है। कुछ संदेह रहा होगा, तो आइए आज हम, वैसे तो हमारा जो नित्य पाठ चल रहा है वो प्रथम मंडल का चल रहा है, दूसरा अध्याय चल रहा है, लेकिन आज हम इस अष्टम मंडल के और इस 45वें सूक्त के इन 10 मंत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कितने कवर हो पाते हैं, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो प्रारंभ करें, ठीक है। ओम आघाये अग्निमिन्धते सृणन्ते वर्हिरानुषत् येषामिन्द्रो युवा सखा येषामिन्द्रो युवा सखा। ओम, इसका जो स्वर है वो षड्ज है, इसलिए इस तरह आप गा सकते हैं। और इसका जो विषय है वह इंद्र है। यहाँ इंद्र परमेश्वर को भी कहा जाता है, इंद्र का राजा को भी कहा जाता है ना। और इंद्र उन वीरों को भी कहा जाता है जो कि युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जाते हैं, शत्रुओं को परास्त करने के लिए उद्यत होते हैं। और इंद्र परमेश्वर के साथ साथ स्वयं जीवात्मा भी है, और जीवात्मा ही होता है, व्यक्ति ही होता है जो राजा भी होता है, युद्ध क्षेत्र में भी जाता है। अहम इंद्रोऽस्मि, मैं इंद्र हूँ, अर्थात मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, और किसके सहारे से मैं अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता हूँ? तो उस इंद्र परमेश्वर की सहायता से मैं इंद्र जीवात्मा शक्तिशाली हो सकता हूँ। उससे मुझे जो चाहिए, अगर मैं उससे जुड़ करके रहता हूँ तो हर प्रकार की सहायता मुझे उससे प्राप्त होती है। तो कुछ इस तरह का विषय यहाँ पर आएगा। तो इस मंत्र के भीतर जो अभी हमने पढ़ाया है, इसके भीतर इसका जो भावार्थ है, जो अग्नि को जलाते हैं और आसन को बिछाते हैं उनका तरुण इंद्र मित्र होता है, यज्ञ करने वालों का इंद्र मित्र होता है। अब यहाँ क्या है, अग्नि को जलाते हैं, आसन को बिछाते हैं, अर्थात जो व्यक्ति यज्ञ करता है, कौन सा, अग्निहोत्र यज्ञ करता है, ऐसे व्यक्ति के कौन होते हैं सहायक? परम पिता परमेश्वर इंद्र होते हैं। तो यहाँ परमेश्वर को इंद्र कहा है। उनका तरुण इंद्र अर्थात युवा, वो परमात्मा कैसा है, युवा है, कभी भी उसको वृद्धावस्था नहीं आती, जरावस्था नहीं आती। तो ये युवा भी एक अलंकारिक कथन है। क्यों यहाँ पर यह संबोधन है कि वो परमेश्वर कैसा इंद्र है, वो नित्य ऐश्वर्य से ही भरा रहता है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कभी ऐसे शरीर की जैसे अवस्था आती है, इस तरीके से उसकी जरावस्था नहीं आती। वह कैसा है, अजर है और अमर है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को, जो कि इंद्र है, उसको हमको अपना साथी बना लेना चाहिए, उससे हमको जुड़ जाना चाहिए। तो कैसे जुड़ने के कौन से माध्यम है? तो कहा एक तो अग्निहोत्र करें, हम आसन बिछाएं, अग्नि को जलाएं, अग्नि को प्रज्वलित करें, प्रदीप्त करें, ऊपर उठाएं, उसे सुसमिद्ध करें और ऊपर तक पहुंचाएं, जिससे उसके अच्छे सुगंधित बादल बने और ऐसा ही सुगंधित फिर उनसे जल बरसे और उसी तरीके का शुद्ध अन्न खेतों के भीतर हो और उस शुद्ध अन्न को हम खा करके स्वस्थ बलवान हो जाएं, वीर बन जाएं। तो कहा यज्ञ करने वालों का इंद्र मित्र होता है। जो व्यक्ति यज्ञ करते हैं इस तरीके से, तो उनका कौन होता है, भगवान इंद्र ही मित्र बन जाता है। मंत्र बोलते हैं ना, योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्र मूतये सखाय इंद्र मूतये। वो इंद्र परमेश्वर ही हम सबका संरक्षक है, वही हमारा सबका मित्र है। उससे बढ़िया मित्र कोई, सर्वोत्कृष्ट मित्र कोई संसार के व्यक्ति नहीं हो सकते। तो यहाँ कहा कि ऐसे मित्र की हम सन्निधि करें, उपासना करें और यज्ञ आदि कर्मों को करने वाले बने।
फिर कहा ओम बृहन्नैद्म येषां भूरिशस्तं पृथुस्वरू येषाम् इंद्रो युवा सखा येषाम् इंद्रो युवा सखा। ये लाइन वही चल रही है, येषाम् इंद्रो युवा सखा। तो कहा कि जिनका तरुण इंद्र मित्र होता है, तरुण कहते हैं युवा को, जैसे अभी बताया। तो कहा जिनका परमेश्वर ही मित्र होता है, इनका स्रोत विशाल होता है, ऐसे लोग बहुत उस ईश्वर का गुणगान किया करते हैं, बड़ी बड़ी स्तुतियां किया करते हैं, समूह में स्तुतियां किया करते हैं। वेद में मंत्र आते हैं ना कि एक साथ मिलकर के 1000 शाकम अर्चंती, 1000 लोग मिलकर के उस परमपिता परमेश्वर का यजन करो, उसकी स्तुति करो। तो कहा उस परमेश्वर के लिए जिनका जो वो परमेश्वर मित्र बन जाता है, फिर वो बड़ी बड़ी स्तुतियां करते हैं, या फिर बड़ी बड़ी स्तुतियां करते हैं, तो ऐसा करने से वो परमेश्वर उनका मित्र बन जाता है, अर्थात वो परमेश्वर का वो लाभ ले लेते हैं और उनका यज्ञ भी विशाल होता है। ऐसे ही लोग फिर बड़ा यज्ञ करते हैं, बृहद स्तर पर यज्ञ करते हैं, घर घर यज्ञ ले जाते हैं। फिर कहा ओम युद्ध इद्युदावृतम् शूर आजति सत्वभिः येषाम् इंद्रो युवा सखा येषाम् इंद्रो युवा सखा। तो कहा जिसका इंद्र मित्र होता है वह युद्ध के बिना ही शत्रु को अपनी शक्ति से नम्र कर देता है, बिना युद्ध के ही पहले ही वो परास्त कर देता है, उसको इतना कमजोर कर देता है शत्रु को कि उसको दूसरे शत्रु का इच्छा ही नहीं होती कि मैं इसके साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि वो अपने आप को कमजोर पाता है उसके सामने, जो कि परमात्मा का मित्र है, जो कि उस इंद्र तरुण जो कि युवा परमेश्वर है उसका मित्र है। तो ऐसे व्यक्ति की शक्ति कितनी हो जाती है, बलवती, उसके सामने फिर जो शत्रु होता है वो अपने आप को निर्बल पाता है। तो हम सभी को परमेश्वर को अपना मित्र बनाना चाहिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हो तो उस परमेश्वर की सन्निधि को प्राप्त करो। और कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो यहाँ पहला तरीका बता दिया कि यज्ञ करो, दूसरा तरीका बताया कि उसकी स्तुति करो, प्रार्थना करो, उपासना करो, है ना, यज्ञ भी करो और उसकी ध्यान उपासना भी करो। तो भौतिक यज्ञ भी करो और आध्यात्मिक यज्ञ भी करो, दोनों प्रकार के यज्ञ करो, तब जा करके वो परमेश्वर तुमको दोनों प्रकार का लाभ देगा। इस भौतिक तरीके से भी लाभ देगा, इस संसार का भी सुख देगा और अपना भी परमात्मा आनंद भी वो प्रदान करेगा। फिर आगे देखते हैं क्या कहा। ओम आबुन्नम वृत्रहा ददे जातः पृक्षद्विमातरम क उग्राहकेह शृण्वरे क उग्राहकेह शृण्वरे ओम शृण्वरे। तो यहाँ पर कहा गया इन दोनों मंत्रों में माता अपने पुत्र को वीर कैसे बना सकती है यह बताया गया है। जब पुत्र अपनी माता से शत्रुओं के बारे में पूछे तो वह अपने बच्चे को घबराहट में न डालकर उसे प्रेरणा और उत्साह दे। देखो कई बार आपने देखा होगा माताओं से बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो माताएं क्या कह देती है, जा दूर जा, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन नहीं, बच्चे का कभी भी उत्साह कम नहीं होने दें। बच्चे के भीतर जो जिज्ञासा होती है उसकी पूर्ति करें, उसको बताएं, किसी भी तरीके से उसका समाधान करें। स्वयं पे नहीं आता तो किसी और से जाकर के पता करें और बच्चे का समाधान अवश्य करें, तभी जाकर के तुम्हारा बच्चा ज्ञानी बनेगा, धीर बनेगा, वीर बनेगा, बलवान बनेगा और देश के काम आएगा। तो यहाँ यही बताया गया है कि जैसे अब माता जीजाबाई ने अपने पुत्र को शिवाजी को कैसा बना दिया, कितने किलों पर उन्होंने फतेह कर ली, विजय प्राप्त कर ली। माँ के कारण किया ना, माता निर्माता भवती। अगर माता जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी जैसे पुत्र नहीं होते, माता कौशल्या नहीं होती तो श्री राम जैसे पुत्र नहीं होते। चुन चुन करके राक्षसों को मारा और सबसे बड़ा राक्षस जो आतंकवादी था, जो अधर्मी था, वो कौन था, रावण। उसको भी वहां से समाप्त कर दिया। और फिर किसको मारा, कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा और जाने कितने कितने राक्षसों को और मारा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही बता दिया गया कि माता ही अपने बच्चे का निर्माण करती है। बच्चे के निर्माण करने में माता का बहुत बड़ा योगदान होता है। माँ कभी भी बच्चे को डांटे नहीं, उसका उत्साह कम न करे, उसको घबराहट पैदा न करवाए, उसे हमेशा प्रेरित करके और वीर बनाने के लिए उद्यत करे। अर्थात उसको कहे कि तेरे भीतर शक्ति है
तू बहुत बड़ा काम कर सकता है। और इसके लिए मैं सभी को कहा करती हूँ, बच्चों के सामने जीवनियां रखिए महापुरुषों की, उनको जीवनी सुनाइए, उनको कहानी सुनाइए, किसी न किसी महान पुरुष की, भगवान राम की सुनाइए, भगवान कृष्ण की सुनाइए, शिवाजी की सुनाइए, महर्षि दयानंद की सुनाइए। उनकी वीरता के, साहस के परिचय दीजिए, बच्चों को बताइए कि हम जैसे ही बालक थे, उनकी माताओं ने ये बनाए, तुम भी बन सकते हो वीर बहादुर। ओम उत त्वं मघवन् शृणु यस्ते वष्टिव वक्षितात यद्वीडयासि वीडुतात यद्वीडयासि वीडुतात। ओम, जो इस इंद्र से धन आदि मांगता है, धन आदि अर्थात धन, ज्ञान, बल, है ना, शक्ति, भक्ति, जो कुछ भी मांगता है उसे वह देता है, और उस धन से वह बलवान और सामर्थ्यवान हो जाता है। अर्थात परमेश्वर के पास सब कुछ है। एक बार आप जिज्ञासा उठाइए तो सही, लेने की चाहत बनाइए तो सही। जब हम संसार की कोई चीज प्राप्त करते हैं तो मन में एक इच्छा उठाते हैं ना, इच्छा उठाते हैं तो फिर उसके क्रिया में भी परिणति करते हैं उसकी। हम जाते हैं, जैसे मन में आया कि हम कोई शॉपिंग मॉल में जाकर के कोई वस्त्र खरीदें, तो हम जाते हैं ना, पहले तो जिज्ञासा उठी, फिर जाते हैं, जाने का पुरुषार्थ करते हैं, तब जाकर के उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर के पास जो व्यक्ति बैठता है, उसकी ध्यान उपासना करता है, यज्ञादि कर्मों को करता है, परोपकार के पुण्यों के कर्मों के करता है और निष्काम कर्म को करता है, तो परमात्मा उसको भर भर के देते हैं। कहते हैं ना, ओम यदंग दाशुषे, है ना, परमेश्वर कैसा है, वो दाता परमेश्वर है। यद भद्रम करिष्यसि, है ना, खूब भर भर के उसको देता है, जो कुछ उससे मांगो वही दे देता है वो परमेश्वर। तो कहा कि जो इस इंद्र से धन आदि मांगता है उसे वह देता है, उस धन से वह बलवान और सामर्थ्यवान होता है। इसीलिए उस परमेश्वर के पास हमको बैठना चाहिए। ओम यदाजिम यात्याजिकृत इंद्रः स्वश्वयूरुप रथितमो रथीनां। युद्ध करने वाला इंद्र उत्तम घोड़ों की इच्छा करते हुए, अब देखो उसको भी इंद्र कह दिया गया है, किसको, युद्ध करने वाले को। युद्ध करने वाला इंद्र, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति ही जाएगा, कोई छोटा मोटा निर्बल कमजोर तो युद्ध के लिए आगे बढ़ेगा नहीं। तो युद्ध करने वाला इंद्र उत्तम घोड़ों की इच्छा करते हुए बलवान घोड़ा भी लेगा। जैसे महाराणा प्रताप के पास का घोड़ा था ना चेतक, है ना, रानी लक्ष्मीबाई के पास भी घोड़ा था ना। तो इस प्रकार से इस प्रकार के घोड़ों को भी वो इच्छा करते हैं जो बलवान हो, स्वयं भी वो बलवान है और ऐसी सवारी भी अपनी अच्छी लेते हैं, क्योंकि गाड़ी डचर पचर कर गई उसकी तो वो बलवान कितना भी हो वो गिर पड़ेगा। इसीलिए उत्तम घोड़ों की इच्छा करते हुए शत्रुओं से युद्ध करता है, पश्चात उन्हें हराकर उनके घोड़े छीन लेता है। जो परमेश्वर, जिनका परमेश्वर मित्र बन जाता है, वो उनको इतनी शक्ति दे देता है, इतनी सामर्थ्य दे देता है, इतना बल दे देता है, इतना ज्ञान विवेक दे देता है कि वो शत्रु को परास्त करके ही दम लेता है और उनके घोड़ों को भी छीन लाता है साथ में। आगे कहा, ओम विशु विश्वाभियुजो वज्रिन विशु वज्ञथा वृह भवानः सुश्रवस्तमः ओम, हे वज्रधारी इंद्र, वज्र कहते हैं दृढ़, दृढ़ जैसा शरीर वाला, कठोर शरीर, एकदम मजबूत शरीर। हे वज्रधारी इंद्र, संपूर्ण शत्रुओं को चारों ओर से मारो और हमारे बीच में उत्तम यश वाले हो जाओ। जो वीर प्रजाओं के शत्रुओं को मारता है, जो वीर, और वीर कौन है, अभी आजकल शत्रुओं से झगड़ा कौन लड़ रहे हैं, सैनिक। जो वीर प्रजाओं के शत्रुओं को मारता है वह प्रजाओं में प्रशंसित होता है। ऐसा वीर ही इंद्र होता है, क्योंकि उसका जो मित्र है वो इंद्र होता है। तो जो आज हमारे सैनिक हैं, जो हमको बचा रहे हैं, अपने देश को बचा रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं, मिट रहे हैं, आत्म बलिदान कर रहे हैं, ऐसे वीर अगर परमात्मा की शरण प्राप्त करके, अगर परमात्मा को सहायक बना करके युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं तो शत्रुओं को परास्त करते ही हैं, और उनकी जो युद्ध की जो सामग्री है उसको भी वो छीन करके ले आते हैं, उनकी सवारी को भी छीन करके ले आते हैं। इतना साहस उस परमपिता परमेश्वर दे देता है। तो ये जो हमारा भारत देश है वो वीर पुरुषों की भूमि है, महान पुरुषों की भूमि है, और इनका महान पुरुषों का निर्माण करने वाली माताएं, वीर माताएं उनकी हुआ करती हैं, ऐसी जननी हैं। तो मातृभूमि को नमन करती हूँ, महान पुरुषों को नमन करती हूँ, और उस परमपिता परमेश्वर इंद्र को नमन करती हूँ, जिसके कारण कि हम सभी उससे ज्ञान पा रहे हैं, शक्ति पा रहे हैं,
आनंद की प्राप्ति कर पा रहे हैं। परमात्मा सबका कल्याण करे, सभी के अंदर वो वीरता दे, वो साहस दे, वो बल दे, वो पराक्रम दे कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले हम सभी बने। तो इस प्रकार से आगे का एक मंत्र और देख लेते हैं। ओम अस्माकं सुरथं पुर। चलिए इसको कल करेंगे, अब समय हो गया। आज ये हमारे 9 मंत्र हो गए, 8 मंत्र हो गए आज ये, और ये 9वां और ये 10वां, ये कल ले लेंगे अब यहाँ से आगे। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद, नमस्ते।